हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं प्रभास चंद्र पाठक और आप देख रहे हैं फ्यूचर कोचिंग। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा एड्स और एचआईवी के बारे में कि एड्स और एचआईवी किस तरीके से फैलता है, क्या प्रिवेंट है, बचाव क्या है इसका, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो एड्स और एचआईवी जो होता है ये एक इन्फेक्टेड डिसीजेस यानी कि संक्रमक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, यानी कि संक्रमक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में फैल जाता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एड्स के फुल फॉर्म के बारे में, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एचआईवी का बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये फुल फॉर्म होता है। अब ये जो एड्स है ये महिलाओं में होता है एड्स, और ये जो है एचआईवी ये पुरुष में होता है। एड्स और एचआईवी दोनों एक ही रोग होते हैं, बस इसके अंदर कुछ सेल्स अलग हो जाने के कारण, कुछ डीएनए अलग हो जाने के कारण इसका नाम एड्स और एचआईवी रख दिया गया है। अदरवाइज एड्स और एचआईवी दोनों एक ही बीमारी होती है। ये महिलाओं में होता है और ये पुरुष में होता है। एड्स महिलाओं में और एचआईवी जो है ये पुरुष में होता है। अच्छा, अब ये बात करें हम सबसे पहले कि एचआईवी के बारे में, तो क्या होता है। ये एक प्रकार का इन्फेक्टियस डिसीजेस होता है, ये वायरस होता है। ये जो है एचआईवी, इसके अंदर में एक CD4 नाम का वायरस होता है, ठीक, जिसको हम लोग टी सेल भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसको टी सेल भी कहते हैं, टी सेल भी कहा जाता है इसको, जिसका दूसरा नाम टी सेल है, इसको टी सेल भी कहते हैं। टी सेल जिसका काम होता है हमारे कोशिकाओं को नष्ट करना, यानी कि हमारा जो सेल्स होता है उससे डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर हम लोग कि ये फैलता कैसे है, तो देखो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स और एचआईवी किन किन मेथडों से फैलता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये इन्फेक्टेड डिसीजेस है, लेकिन ये और बीमारी की तरह और इन्फेक्टेड डिसीजेस की तरह, अदर इन्फेक्टियस डिसीजेस की तरह, ये सर्दी जुकाम की तरह किसी को छूने से या किसी को खाना खाने से या पानी पीने से, किसी का कपड़ा पहन लेने से नहीं होता। इसके कुछ मेथड होते हैं। मेथड ऑफ सबसे पहला है हमारे पास थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जब आप ऐसे पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हो जो एड्स और एचआईवी से संक्रमित है, ठीक है, और स्वस्थ उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हो, तो आपको जो है एड्स और एचआईवी होने का चांस है। अच्छा, दूसरा है ब्लड ट्रांसमिशन, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड ले लिया आपने जिसको एड्स और एचआईवी की बीमारी थी, उसका ब्लड लिया और एक ऐसे स्वस्थ पर्सन में यानी कि हेल्थी पर्सन में उसको डाल दिया, तो उसको भी एड्स जो है वो हो जाएगा। और तीसरा है हमारे पास यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एंड ब्लेड्स, यानी कि इंजेक्शन वगैरह जो होता है, डॉक्टर वगैरह देखा हो आपने, इंजेक्शन देने के बाद उसको यूज करके फेंक देता है। वो एक ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया जिसको एड्स था, और वही इंजेक्शन एक हेल्थी पर्सन को, स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया गया, तो उसको भी जो है एड्स हो जाएगा। अगला है ब्लेड, सेविंग करने के लिए, सैलून वगैरह में देखा होगा आपने, सेविंग करने के लिए जो ब्लेड का यूज किया जाता है, वो एक मान लो कि ऐसे व्यक्ति को यूज किया गया जिसको एड्स या एचआईवी था, और उसी ब्लेड से किसी हेल्थी पर्सन को यूज लगा दिया गया उस ब्लेड को, तो उसको भी एड्स जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी और एड्स, यानी कि बचाव के उपाय। क्या क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे आप इससे बच सकते हो, क्योंकि एचआईवी और एड्स का अभी तक कोई इलाज, कोई वैक्सीन नहीं निकाला गया है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बस प्रिवेंट है कि आप क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप बचे रह सकते हैं इससे। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अननोन पर्सन, यानी कि अननोन पर्सन से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ एड्स एंड एचआईवी, जिसको एड्स और एचआईवी हो रखा हो, उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारे पास अवॉइड सम रेजर्स यूज्ड इन द सैलून, हमारे सैलून वगैरह में जो रेजर्स वगैरह होते हैं उन सबको सेम रेजर को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, उससे बोलो कि भाई दूसरा रेजर का यूज करें, ठीक है। अच्छा, अगला है ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नेडल, ब्लेड एंड सिरिंज। डिस्पोजेबल का मतलब होता है जैसे एक बार यूज करें उसको दोबारा उसको फेंक दिया जाए, दोबारा से उसका यूज नहीं किया जाए। तो डिस्पोजेबल निडल यानी कि इंजेक्शन जो होता है जब लगाते हैं तो उसमें जो सुई लगी होती है उसका, ब्लेड डिस्पोजेबल ब्लेड, एक बार ब्लेड यूज करो उसको फेंक देना चाहिए, और सिरिंज जिस सिरिंज से इंजेक्शन दिया जाता है उस सिरिंज को भी जो है डिस्पोजेबल करना चाहिए, उसे भी बदल देना चाहिए। अगला है हमारे पास अवॉइड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड ब्लड। अगला हमारे पास अवॉइड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड ब्लड,
ऐसे पर्सन का ब्लड कभी मत लो जिसको किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो या फिर उसे HIV या फिर एड्स हो। कभी भी किसी का ब्लड आप ले अपने, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो जब कोई भी ब्लड ले तो उस ब्लड का पहले टेस्ट करवाएं कि वो जो है उसमें कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, HIV या एड्स वगैरह तो उसमें कोई इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये सब चीजें, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है आज है प्रिवेंशनल यानी कि बचाव के उपाय, तो क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप एड्स और HIV से बचे रह सकते हैं। तो ये कुछ जो थे हमारे पास वो उपाय थे एड्स और HIV के बचने के। अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हमें जो है प्रोत्साहन मिलेगा।